Good morning everyone. Today we are going to discuss about the preparation of ketones. लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड उससे पहले हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ. तो आज हम ऐसे रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन का फॉर्मेशन होता हो. एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट. ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं. व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रीजेंट? ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज कॉल्ड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और द एरिल मैग्नीशियम हैलाइड. और जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हम ट्रीट करते हैं नाइट्राइल के साथ तो वो कीटोन का फॉर्मेशन करता है. तो हम रिएक्शन देख के देखते हैं. ये है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. जब हम इसे ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, मैंने लिया यहाँ पे CH3MgBr. तो होगा क्या, ये यहाँ पे अप्रोच करेगा, टूटेगा कौन सा बॉन्ड? जो बॉन्ड कोवेलेंट होगा. और श्योरली कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ही ज़्यादा कोवेलेंट होगा. तो इनके ब्रेक करने पर ये सिस्टम कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन की तरफ जाएगा और ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N. क्योंकि नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? MgBr. और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर एल्किल ग्रुप आएगा जो यहाँ पे मेथाइल है. और जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज करने पर ये कंपाउंड बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O, जिसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड CH3. ये साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा अमोनिया और बनेगा MgOH दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड. तो यहाँ पे इस तरह से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना? तो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट से प्रिपरेशन. किस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को किसी भी नाइट्राइल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा. इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनता है, एल्डिहाइड बनने का कोई चांस नहीं है. हम एक और रिएक्शन लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं. इसे हटा रहे हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए. इस बार हम कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं दैट इज द बेंजीन और इसके ऊपर हमने लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड N. वही नॉर्मल CN जिसे हम C ट्रिपल बॉन्ड N में यहाँ शो कर रहे हैं. और जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया वो है इस बार एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3CH2MgBr. जब ये कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ये है आपका बेंजीन. C बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक किया तो नाइट्रोजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है जिस पे MgBr ही अप्रोच करेगा. अब अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि MgBr नाइट्रोजन पे ही क्यों अप्रोच कर रहा है, क्यों कार्बन पे नहीं, तो श्योरली मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए. तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर अप्रोच कर रहा है. बचा हुआ एल्किल ग्रुप यानी CH2CH3 अप्रोच किया कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है. और जब इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा. तो ये बन गया बेंजीन C डबल बॉन्ड O और C2H5. और साथ में क्या बनेगा? साथ में वही अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड जो बाई प्रोडक्ट हर एक रिएक्शन में बन रहा है. देन दिस इज द वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, नॉट एल्डिहाइड, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजेंट. ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ये बनता है. हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम डाई एल्किल कैडमियम. हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम डाई एल्किल कैडमियम. तो सबसे पहले डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनाएंगे? ये है आपका कैडमियम डाइक्लोराइड CdCl2. जब हम इसे ट्रीट करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, हम कोई भी एल्किल ग्रुप जनरलाइड ले रहे हैं RMgCl 2 मोल्स. तो होगा क्या? कैडमियम से मैग्नीशियम कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जिसके वजह से हैलोजन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और ये बना लेगा CdR2
और साथ में बनेगा 2MgCl2। यही CdR2 को हम बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम। अब इस डाई एल्किल कैडमियम यानी CdR2 को हम ट्रीट करते हैं CH3COCl के साथ, दो मॉलिक्यूल जिसे हम एसिल क्लोराइड बोलते हैं। जब हम इसे ट्रीट करेंगे कैडमियम डाई एल्किल कैडमियम के साथ तो होगा क्या, फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लोरीन एल्किल को और एल्किल क्लोरीन को डिस्प्लेस करेंगे और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR और साथ में क्या बनेगा, ये बन जाएगा CdCl2। बैलेंस कर दें तो ये दो मॉलिक्यूल्स बनेगा, तो ये एक कीटोन बन गया और साथ में बन गया कैडमियम डाई क्लोराइड। सिंपल सा रिएक्शन है। पहले स्टेप में कैडमियम डाई क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड एजेंट से ट्रीट करके हमने डाई एल्किल कैडमियम बनाया। क्यों हुआ मैंने बताया, क्योंकि कैडमियम से मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को इसने अटेन कर लिया। दूसरे केस में CH3COCl से कैडमियम डाई एल्किल कैडमियम ने जब रिएक्ट किया तो कैडमियम एक मेटल है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन पे अप्रोच किया और ये बना लिया कैडमियम डाई क्लोराइड। और जब कैडमियम डाई क्लोराइड बन गया तो दोनों एल्किल ग्रुप कहाँ आ गए, यहाँ पे लग गए CH3COR, तो ये बन गया एक कीटोन। दिस इज द सेकेंड वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन्स ओनली। तीसरा रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक्चुअली पूरा नाम देखें तो यह है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देन इट इज अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये है आपका बेंजीन रिंग और जब इस पे आप एसिल हैलाइड से ट्रीट करें ClCOCH3, यहाँ पर भी आपने एसिल हैलाइड लिया था, यहाँ पर भी एसिल हैलाइड लिया है। जब एसिल हैलाइड से ट्रीट करें किसके प्रेजेंस में, फ्रीडल क्राफ्ट रीजेंट दैट इज द AlCl3 एनहाइड्रस। काम क्या है इसका, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के काम आता है। क्लास 11th के आखिरी चैप्टर के आखिरी टॉपिक में आपने पढ़ा था। और जब ऐसा होता है तो ये बनाता है बेंजीन COCH3 और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है HCl। ये जो कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे एक कीटोन बना, साथ में HCl बना। HCl का हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो कीटोन से ही मतलब है, तो यहाँ पे फिर से कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। दो दीज ऑफ द रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो ये कुछ रिएक्शंस थे। आज आपने देखे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, इससे पहले देखा आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, उससे पहले आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। दीज वेर द डिफरेंट वे ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन। And now we are going to see the next, that is the physical property of aldehydes and ketones. And when you will talk about the physical property, we talk about the color, we talk about the odor, we talk about the boiling and melting point as well as the solubility of the system. नोट करना है तो नोट कर लीजिए। Then physical property, the first property is the color, and they are colorless. वैसे पहले भी हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्कोहल, व्हाई द एल्कोहल्स आर कलरलेस। सेम वही टॉपिक यहाँ पर भी है, द कीटोन्स आर कलरलेस, व्हाई दे आर कलरलेस। देन बिफोर दैट वी विल डिस्कस दैट व्हाई एनी सिस्टम लुक्स कलर्ड। जब हम किसी सॉलिड सिस्टम की बात करते हैं उसे कलरलेस बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली वाइट। एंड व्हाट इज वाइट, द मिक्सचर ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट, दैट इज द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड द वाइट, दैट इज कॉल्ड सफेद। तो अगर लाइट इस पर स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके आपकी आंखों पे आ गया, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो 7 कलर आपकी आंखों पे आ जाएंगे, यानी आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वाइट। लेकिन इन 7 कलर में से 1 या 2 कलर कोई मिस हो गया, 1-2 कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, विबग्योर में से वायलेट इंडिगो एब्जॉर्ब हो गया और बच के वापस चला गया, या विबग्योर में से कोई भी 2 कलर बीच में, 3 कलर बीच में एब्जॉर्ब हो गया, तो जो बचेगा कलर वही आप देखेंगे ना।
और उन बचे हुए कलर्स का मिक्सचर श्योरली वाइट नहीं होने वाला, यानी कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। अगर कोई लाइट का कोई स्पेसिफिक पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाए विजिबल लाइट का तो कलर दिखाई पड़ेगा। और एब्जॉर्ब होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? एब्जॉर्ब होने के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, देन इट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के पास वैलेंस सेल में 2s और 2p होता है, जबकि हाइड्रोजन के पास वैलेंस सेल में 1s होता है और ऑक्सीजन के पास भी 2s और 2p होता है। अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। s सबसेल कंप्लीट है, p सबसेल कंप्लीट है, d सबसेल है नहीं। सेम ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर भी d सबसेल नहीं है, वो 2s2 2p6 कंप्लीट है। आफ्टर मेकिंग अ बॉन्ड, आफ्टर मेकिंग अ कंपाउंड, जब सब कुछ भरा हुआ है तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए स्पेस चाहिए, एक्साइटेशन स्पेस चाहिए, जो कि इन दोनों ही केसेज में है नहीं। और अगर एक्साइटेशन स्पेस नहीं है, दैट मीन द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू एक्साइट, एंड इफ द सिस्टम डोंट हैव एनी एक्साइटेशन कंडीशन, द सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू शो द कलर। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो शो नहीं कर सकते, हाइड्रोजन के पास तो p सबसेल भी नहीं होता, तो वो भी नहीं शो कर सकता। देन ड्यू टू द लैक ऑफ एक्साइटेशन of electron or due to the lack of the d subshell, vacant d subshell, the ketone and aldehydes are not capable to show the color. What's about the smell, odor? They have a very specific smell, sometimes we call it ketonic smell. तो यहाँ पे एक कीटोनिक स्मेल है, कीटोन है तो कीटोन की स्मेल को कीटोनिक बोला ही जाएगा। तो क्यों कीटोनिक बोला जाता है इसके लिए तो हम बात नहीं करने जा रहे हैं। और क्यों स्मेल होती है, कोई चीज़ क्यों स्मेल करता है, कौन अच्छा करता है, कब बुरा करता है, उसके बारे में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करता। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। बस एक जनरल सा जान जाइए, जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं दैट स्मेल्स गुड, और जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती दैट डजंट स्मेल्स गुड। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। द थर्ड वन दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट and melting point, and both are high due to the hydrogen bond. आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है, C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो कहीं बन ही नहीं रहा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था, व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन द ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ओनली देन दे आर कैपेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, C डबल बॉन्ड O है, उस पर तो हाइड्रोजन लग ही नहीं रहा। लेकिन आपको मालूम है ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। तो उस कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म में जो इनॉल फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसके अलावा ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े होने की वजह से पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, and having polar nature they also show heavy intermolecular attraction force, and because of that reason the aldehyde and ketones have higher boiling and melting point. And last one, that is the solubility. तो जब हम solubility की बात करते हैं, we are talking about the solubility in water. अगर हमने solubility की बात की तो हम solubility हमेशा water में डिजॉल्वेशन के लिए ही बात करते हैं और किसी चीज़ के लिए बात नहीं करते हैं। So whether aldehyde and ketones are soluble with water? Surely if that is capable to form the hydrogen bonding, that is miscible with water. So it is soluble. सारे aldehyde and ketone soluble हैं, not as soluble as that of the alcohol or carboxylic acid, even though they are soluble, even though they have the higher boiling and melting point, but not as much as that of the alcohol or ketone. उतना higher boiling and melting point भी नहीं होता। So these were the property, the physical property of aldehyde and ketones. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ aldehyde and ketones. इधर कुछ दिन से वीडियोज रेगुलर नहीं आ रहे थे, कुछ पूजा वगैरह का काम चल रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूजिक, लाउड म्यूजिक बजते थे और उसकी वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से अब आपकी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।